आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं मापदंड। इस कहानी को लिखा रुचिका शाही ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे काली कलूटी बहू के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं। इसके साथ कहीं जाने में मुझे शर्म आती है। शादी के 15 दिन बाद ही सासू माँ ने अपना फरमान सबके सामने रिया को सुना दिया था। अपने रंग के बारे में रिया ने ये टिप्पणी पहली बार सुनी थी। उसकी आत्मा अंदर तक भेद गई थी, पर उसने चुप रहने का ही बेहतर समझा। रिया का रंग कुछ दबा था, जिससे गेहुआ रंग कह सकते हैं। काली तो बिल्कुल नहीं थी। उस पर तीखे नैन नक्श, लंबे बाल, मृदुभाषी और व्यवहार कुशल रिया अपने आप में अलग ही थी। शायद इसीलिए विनय को वो पसंद आ गई थी। अपने व्यवहार से जल्द ही उसने सबके दिलों में जगह बना ली, सिवाय सासू माँ के। सासू माँ गोरी चिट्टी थी और अपनी 2 और बहुओं के साफ रंग की लाई थी। ये तो विनय ही था जो प्रेम विवाह कर उसे घर ले आया। इसी की भड़ास वह रिया और उसकी रंग का ताना मार निकाल लेती है। रिया आहत होती है पर चुप ही रहती है। किसी शादी समारोह में सासू माँ अपनी टोली के साथ इतरा जाती है। रिया अलग थलग पड़ जाती है। किसी तीज त्योहार पर कपड़ों के चुनाव पर वह उसे मैरून या फीके कलर के कपड़े चुनने का सुझाव देती है। वह कहती है, रिया तुम्हारा रंग पक्का है ना? बस इसलिए सासू माँ टोंट कसती है। ये दस्तूर चलता रहा और कुछ समय निकल गया। एक दिन दोपहर सासू माँ सो रही थी कि अचानक उनके सर में दर्द हुआ। वे आवाज़ किसी को लगाती कि पहले ही उनका मुंह टेढ़ा हो चुके थे। हिलने डुलने में भी परेशानी हो रही थी। तभी रिया चाय लेकर आई। सासू माँ के हालात देखकर वे घबरा गई। घर वालों को खबर करने के बाद उसने पति को फ़ोन किया। साथ ही पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जल्दी ही एम्बुलेंस भी आ गई और सासू माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फालिस का अटैक आया है, इसलिए दिक्कत आई है। 5 दिनों के बाद सासू माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सासू माँ के घर आते ही रिया उसकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। सासू माँ को सूप पिलाने से लेके दवा दारू, खाना पीना, रात की मालिश तक सब रिया ही संभालती थी। यहाँ तक कि फिजियोथेरेपिस्ट तक के आने पर रिया सासू माँ के पास ही रहती थी। उसके जाने पर वह सासू माँ को कई बार एक्सरसाइज का अभ्यास करवाती। जल्द ही सासू माँ रिकवर करने लगी। अब हाथ पैर हिलने लगे और कई शब्द बोलने लगी। रिया 3 साल की मेहनत रंग लाई और सासू माँ 75% ठीक हो गई। दीपावली पर इस बार सासू माँ ने सबके लिए साड़ियाँ मंगवाई। सबको साड़ी देते और आशीर्वाद देती। रिया की बारी आई तो सासू माँ ने कहा, मेरी सबसे सुंदर बहू के लिए। रिया ने उनके पैर छुए तो सासू माँ ने उसका माथा चूम लिया। अब उनकी सुंदरता को पहचानने के मापदंड बदल गए थे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।